Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Young Learners. Today we will discuss about Charles' law. It was formulated by J. Charles. He was a French physicist. According to him, the volume of a fixed amount of gas at constant pressure is proportional to the temperature. Means अगर वॉल्यूम ऑफ किसी भी फिक्स अमाउंट का है किसी भी गैस का, अगर कांस्टेंट प्रेशर के होगा तो वो टेम्परेचर की प्रोपोर्शनल होगा. इसका मतलब V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर. इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं तो V इज इक्वल टू के टी, वेर K इज़ द कांस्टेंट. V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का क्या मतलब होता है? मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा उस केस में टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा. उसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जैसे अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ दो जार्स हैं, एक के नीचे एक कैंडल है, दूसरे के नीचे तीन कैंडल्स हैं. एक के नीचे जिसमें एक कैंडल है, इसका मतलब ये है कि इसका टेम्परेचर लो है एज़ कम्पेयर टू दिस. तो अगर टेम्परेचर लो है तो वॉल्यूम भी लो होगा, और यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा. और बस एक ही उसमें वो होगा कि एट कांस्टेंट प्रेशर. इसको हम दूसरे इक्वेशन इसका और भी है, वो है V1 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. एंड दिस इक्वेशन मेनली अप्लाइज ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ न्यूमेरिकल्स. अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू और क्लियर हो जाते हैं इस टॉपिक में. अगर हम पहला देखते हैं पिक्चर को, तो ये एक हॉट एयर बलून की पिक्चर है, जिसमें हॉट एयर बलून में क्या होता है, एक बास्केट होता है, एक बर्नर होता है और एक पैराशूट शेप का बलून जिसे हम बोलते हैं, ये पैराशूट शेप का चीज़ होती है जो फूल जाती है. तो जब बर्नर ऑन होता है तो उससे क्या होता है, जो इसके अंदर जो एयर मौजूद होता है, एयर पार्टिकल्स जो होते हैं वो हीट अप हो जाती है. जब वो हीट अप हो जाती है तो क्या होती है, वो एक्सपैंड हो जाती है. एक्सपैंड होने से क्या होता है, उनकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है. इंक्रीज़ होने से क्या होता है, जो हवा इसके अंदर मौजूद होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो लेस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो आउटर सरफेस में या आउटर एटमॉस्फेयर में जो हवा होती है. उस कारण, क्योंकि हल्की हवा जो होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, तो वो अपने साथ इस बलून को भी ऊपर की तरफ ले जाती है. ये होता है वर्किंग प्रोसेस ऑफ अ हॉट एयर बलून. तो इस हॉट एयर बलून में भी चार्ल्स लॉ अप्लाई होता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे. जो ब्रेड को जब हम बेक करते हैं तो हम उस पर मिलाते हैं ईस्ट. ईस्ट इसलिए मिलाई जाती है ताकि वो फर्मेंट हो जाए. जो डो होता है, ये ऑल पर्पस फ्लावर होती है या मैदा जो भी होता है, जब आप उसके अंदर ईस्ट मिलाते हैं तो ईस्ट जो है वो एक फंजी होती है. तो फंजी जो होगी वो CO2 गैस रिलीज़ करती है. अब CO2 क्या होता है, हम सबको पता है, जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब उसको हम बेक करने डालते हैं अवन के अंदर, तो क्या होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर अवन के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा. अब वॉल्यूम उसके कारण जब वो बाहर आता है अवन से तो वो एक फ्लफ़ी सा हो जाता है, और उसकी जो शेप होती है या उसकी जो साइज़ होती है वो इंक्रीज हो चुकी होती है. क्योंकि जैसे डो का जो शेप होगा, छोटा सा डो होता है, लेकिन वो जब ब्रेड बन के आता है तो उसका साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ होके होता है. तो ये होता है, इसमें भी चार्ल्स लॉ अप्लाई होती है. थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं. जब आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं या कार में डीजल या पेट्रोल जो भी भरवाते हैं, तो उसके साथ कुछ एयर भी उसके अंदर डल जाती है. जब आप उसको इग्नाइट करते हैं या चाबी से उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो उसमें कंबशन होता है. जब कंबशन होता है तो उसमें कार में एक पिस्टन लगा रहता है इंजन में, जो अप एंड डाउन उसकी मूवमेंट होती है. जब वो मूवमेंट होती है उसके ही बाद जो होती है गाड़ी जो है वो, या कार है जो, या कोई भी व्हीकल है, वो मूवमेंट करता है या वो आगे की तरफ चलता है, बढ़ता है. तो इसमें भी, इसमें क्या हो रहा है, इसमें थर्मल एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में. तो यहाँ भी चार्ल्स लॉ अप्लाई होती है.
नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो समर्स के वक्त जो होते हैं, जो ज़्यादातर टायर्स जो होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं या पंचर हो जाता है, वो क्यों होता है? वही अगर आप विंटर्स में देखेंगे तो टायर्स के साथ ज़्यादा ऐसे बर्स्टिंग वाली प्रॉब्लम नहीं होती, वो भी चार्ल्स लॉ की वजह से होती है। क्योंकि अगर सनरेज पड़ती है, डायरेक्टली पड़ती है टायर्स के ऊपर, और उसमें सनरेज पड़ने से क्या होगा, टेम्परेचर रिलीज होगी, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा, क्योंकि इसके अंदर जो टायर के अंदर जो एयर होगा वो एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड होगा तो वो एक पॉइंट पे आके बर्स्ट हो जाएगा। तो ये भी आता है चार्ल्स लॉ के अंतर्गत। सो ये आप सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आई होप कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।